अब बौद्ध में भारत कैसे हो, अभी तक क्यों नहीं हुआ? 14 लोग पूरी दुनिया लाल, और 5 लाख लोग, 10 लाख लोग। और बाबा साहेब की विचारधारा क्या हाल है? क्या हाल है बाबा साहब विचारधारा का? अच्छा, विचारधारा बड़ी किसकी है, कार्ल मार्क्स की या बाबा साहेब की? कैसे है? दोनों की बड़ी है। तो समाजवाद जो है विचारधारा उसकी बड़ी होती है जिसके फॉलोअर ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिलहाल तो बड़ी वो है, लेकिन सत्य की कसौटी पर और जरूरत की कसौटी पर अगर हम परखेंगे तो पता लग पाएगा कि कौन सी विचारधारा क्या कह रही है। समझने वाली बात है। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? धर्म क्या है बोला था? सही बोला या गलत बोला? सही बोला। सारे राजी हैं? चलो, अब मैं दूसरा लिखता हूं, अधर्म। अब बताओ कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है? कंफ्यूज हो गए हैं? ऊपर वाला सही है, धर्म अफीम नशा है, और अधर्म ये तो समझना है। अच्छा, बाबा साहेब क्या कह रहे हैं कि धर्म जो है नैतिक जीवन का आधार है। अब आप में से कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें जीवन में नैतिकता नहीं चाहिए? कोई कहेगा? नैतिकता में और कानून में क्या फर्क है? हमारे बच्चों को जो है रोज सुबह अपने माँ बाप के पैर छूने चाहिए, ये नैतिकता है या कानून है? हमारे बच्चों को अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, नैतिकता है कानून है? सीधी सी बात है। इसीलिए नैतिकता जो है बाबा साहेब कहते हैं कि जरूरी है, कार्ल मार्क्स तो नहीं कहता। अब नैतिकता कहां से आती है? धर्म से आती है। लेकिन अभी धर्म के नाम पर अधर्म है। एक व्यक्ति जो अपने आप को हिंदू कहता है वो मंदिर जाता है, जाता है मंदिर। एक व्यक्ति जो अपने आप को मुसलमान कहता है वो मस्जिद जाता है, जाता है ना। तो जो हिंदू मंदिर जाता है क्या करता है? मूर्ति पर दूध चढ़ाता है, पानी चढ़ाएगा, फूल, धूपबत्ती, अगरबत्ती, आरती, ये सब करके क्या हुआ? पूजा कर दी उसने, तभी हम उसको हिंदू कह रहे हैं। और ये सब करके जो है घर पे आता है। घर पे आएगा, कहाँ जाएगा? ऐसे ही मुसलमान करता है, मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है, फिर रोजे रखता है, ये सब करके घर पे आता है। अब हिंदू घर पे आया है तो अपनी बीवी झगड़ा करता है, उसको गाली गलौज करता है, धौंस जमाता है, तानाशाही दिखाता है, बीवी बच्चों को गाली गलौज करता है, अपने पड़ोसी से गाली गलौज करता है। अब बताइए धर्म कहां पर है? धर्म कहां पर है और अधर्म कहां पर है? हैं? मंदिर में धर्म था या घर पे धर्म था? धर्म की जरूरत कहां थी, मंदिर में या घर पर? पक्की बात है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब समझ में आ गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है? मैं धर्म की परिभाषा करने के लिए कहूं तो कैसे परिभाषित करोगे? आप में से कोई परिभाषित करता है धर्म को आपके लिए? एक हिंदू के लिए क्या है धर्म, वही जो हमने बताया। एक मुसलमान के लिए क्या है, वही जो बताया। एग्जैक्टली समझने का प्रयास करें जो यूनिवर्सली हमें क्या अप्लाई होता है, जिसको पूरी दुनिया मान सके। परिभाषा तो उसको कहेंगे ना। अगर हम बोलते हैं कि लोकतंत्र क्या है तो परिभाषा कौन सी लेगी? किसी उस आदमी ने वो कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने कुछ, सबकी चल जाएगी क्या? नहीं, यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड होगी उसको परिभाषा कहेंगे। सीधी सी बात है ना। अब एक हिंदू के लिए परिभाषा अलग है, मुसलमान के लिए धर्म की परिभाषा अलग है, ईसाई के लिए अलग है। अब यहाँ पर जो है हमें अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है। कॉमन सेंस लगाकर ही हम ये चीजों को सही और गलत जो है जान पाएंगे। हमें अपने भले से मतलब है, हमें बाकी से मतलब नहीं है। हमें अपना कल्याण सोचना है, कहाँ कल्याण हो रहा है। तो भगवान बुद्ध के लिए धर्म की परिभाषा क्या है, किसी ने पता करी क्या? किसी को मालूम है भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? धर्म नहीं करके धम्म मानते। चलो धम्म कर लो, कोई नहीं, तो खैर शाब्दिक का अर्थ है वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ। ये तो अच्छी बात है। कि जीवन में चलिए, वैज्ञानिक और तर्कवादी विचार अपनाएं, हाँ, ताकि जीवन को सुखमय बनाया जाए और कल्याणमय बनाया जाए। बहुत अच्छी बात है। सिंपल सी परिभाषा है। धर्म वो है जो धारण किया। मैं मंदिर नहीं जाना चाहता, हाँ, ये मेरा सही बात है। आप जा रहे हो, ये आपका वो है। बहुत अच्छी बात है। अभी हमने जो है धर्म की परिभाषा जो है जब हमने बताना की थी तभी मैंने लास्ट में बोला था, क्या बोला था? सब पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, ये बोली थी ना हमने। इसका मतलब क्या है? सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य यानी अच्छे कर्मों का करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना।
ये धर्म है, ये धर्म है, ये भगवान बुद्ध कहते हैं। अब हिंदुओं के लिए जो धर्म है उससे दुनिया के दूसरे धर्म के लोग जो है राजी नहीं होते। होते हैं क्या? मना कर देते हैं, उनके लिए वो धर्म नहीं है। मुसलमान के लिए जो धर्म है वो बाकी के धर्म इनकार कर देते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जो भगवान बुद्ध ने जो परिभाषा दी, इससे कौन इनकार करेगा?